This is the channel called Maths World, जिसमें हम पढ़ाएंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का मैथ की क्लास 9th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें कि AC और AD साइड बराबर हैं, AC और AD साइड बराबर हैं और जो AB साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि वो एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। तो इसको एंगल 1 मानते हैं, मान लो एंगल DAB को, और इसको एंगल BAC को एंगल 2 मानते हैं। तो इसका मतलब होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। तो और फिर कहता है क्वेश्चन कि जी शो दैट ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। एक एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB साइड कॉमन हो गई और AC साइड AD साइड के इक्वल हो गया। ये देखो, AD साइड और AC साइड इक्वल हो गई, AB कॉमन हो गया और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? SAS क्राइटेरिया से हमारी कन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन हो गई और उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो ये क्राइटेरिया SAS से फॉलो होता है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि जी पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन, फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है, सबसे पहले रीड्रॉ करनी है जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक है, फिगर रीड्रॉ करनी है जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है जी, क्वेश्चन से उठा लेंगे जी AC इज इक्वल टू AD गिवन है, और क्या है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। लिखेंगे दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। अब लिखेंगे टू शो लिखेंगे ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD। अब लिखेंगे प्रूफ देखेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD कॉमा AC इज इक्वल टू AD। सबसे पहले लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे गिवन, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे गिवन। फिर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे सिंस AB बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, AC इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AB कॉमन और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो SAS से ये कन्ग्रुएंट हो गया। तो अब लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी
triangle ABC is congruent to triangle ABD. अब क्वेश्चन में एक और लाइन पढ़ते हैं कि वो पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC ये वाली साइड और BD ये वाली साइड, मतलब उनमें क्या रिलेशन है, क्या वो इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है वो, ये बताना है. तो अब हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में. अब CPCT से अगर हम देखें तो CPCT से देखें हम तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है. तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में एंगल 1 के सामने वाली साइड BD और ट्रायंगल ABC में एंगल 2 के सामने वाली साइड BC वो इक्वल होंगे बाय CPCT. बाय CPCT दे विल बी इक्वल. तो लिख देंगे बाय CPCT. CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो लिख देंगे बाय CPCT BC is equal to BD. This implies BC is equal to BD, hence proved. तो होप आपको ये समझ आ गया होगा सॉल्यूशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.